लंबोदरं परम सुंदरं एकदन्तं रक्तांबरं त्रिनयनं परमं पवित्रम् उदयददिवाकरोज्ज्वलकायकान्तं विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहारं नमामि। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्रीचन्द्रदेवं शिवमद्वितीयं भस्माभिलेप्तं शशिशुभ्रवर्णं पद्मासनस्थं सुखदं यतीन्द्रं वाक्कायचित्तैः सततं भजेऽहम्। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। पवन सुत हनुमान की जय। जय जय श्री राधे श्री चंद्र भगवान की जय। उपस्थित सभी महापुरुषों के चरण कमलों में साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए मात्रा शास्त्र में प्रवेश करते हैं। कल की पावन चर्चा में आप लोगों ने श्रवण किया ज्ञान की गुदड़ी, खिमा की टोपी, यत का आड़बंद शील लगोटी। ज्ञान गुदड़ी की आप लोगों ने व्याख्या सुनी। आइए आज हम खिमा की टोपी पर विचार करते हैं। आचार्य श्री कहते हैं बचपन से हमारे संस्कारों में एक सुंदर पंक्ति है, क्षमा वीरस्य भूषण, यानी क्षमा वीरों का आभूषण है। क्षमा करने वाला वीर होता है। इस अर्थ को इस अर्थ ने क्षमा को बदनाम कर रखा है। क्षमा को उच्चतम आदर्श और सुंदरतम भाव मानते हुए भी अंतस में कहीं ना कहीं हम इसे कायरता और अक्रमण्यता से जोड़ कर देखते हैं। यदि हम प्रतिरोध इसलिए नहीं करते
कि हम प्रतिरोध करने लायक नहीं हैं, तो यह कायरता है। किंतु प्रेम को हम जीवन का आधार मानकर प्रतिरोध नहीं करते हैं, तो यह क्षमा है। इस विषय में कूर्म पुराण में कहा है, क्षमया विजितः क्रोधस्तन्मूलं काम एव च सद्विवेकं समाश्रित्य सह मुनि सिद्ध उच्यते। जिसने सत्य विवेक का भली भांति आश्रय लेकर क्षमा द्वारा क्रोध को वश में किया है और क्रोध के मूलभूत कारण काम को भी अपने वश में कर लिया है, वह मुनि सिद्ध कहलाता है। इस विषय में कहा है, यस्य चित्ते क्षमा वृक्षो विवेकादभि सुपोषितम् तदाश्रितं मनस्यस्मिन् संतापो नैव जायते। जिसके चित्त रूपी भूमि में क्षमा रूप वृक्ष लगा हो और विवेक रूपी जल से सींच कर संवर्धित किया हो, उसके आश्रित रहने वाले साधक के मन में कभी संताप नहीं होता है। इस विषय में योग वशिष्ठ में कहा है, कायेन मनसा वाचा शत्रुभिः परिपीड्यते चित्त क्षोभ निवृत्त्याय क्षमा सा मुनि पुंगव। हे मुनि श्रेष्ठ, शत्रुओं के द्वारा शरीर मन और वचन से परिताड़ित होने पर भी जिसके चित्त में विकार उत्पन्न नहीं होता है, वह स्थिर मन वाला साधक क्षमाशील है। उपरोक्त द्वितीय सूत्र में आचार्य श्री सिर त्राण की बात करते हैं। ठंडी गर्मी और सूर्य के ताप से बचने के लिए संत जन विभिन्न प्रकार की टोपियां पहना करते थे। कुछ लोग इस टोपियों को ताजपोशी के रूप में भी स्वीकार करते हैं। कालांतर में टोपी मान सम्मान का प्रतीक बन गई। दो व्यक्तियों के विवाद में अक्सर लोग कहा करते थे कि टोपी उतार दूंगा, अमुक व्यक्ति की टोपी उतर गई। इस मुहावराओं का प्रयोग अपमान के अर्थ में होता है। पहले टोपी उतार कर नमस्कार करना दूसरों को सम्मान देने की प्रथा थी। ज्ञान शब्द अप्रोक्ष ज्ञान का वाचक नहीं है, इसलिए क्षमा ब्रह्म ज्ञानियों में स्वाभाविक रूप से रहती है। राग द्वेष मद प्रभु पहि सोपी क्षमाशील ले पहिरे टोपी। हानि लाभ सुख दुख सब छोड़े काम क्रोध सन निज मन मोड़े।
आचार्य श्री चंद्र जी कहते हैं, जिन्होंने राग, द्वेष और अभिमान को प्रभु के चरणों में सौंपकर क्षमाशील की टोपी को धारण की है और हानि, लाभ, काम, क्रोध को छोड़कर जो अपने मन को मोड़कर प्रभु के चरणों में लगाते हैं, वह साधक सर्वत्र परमात्मा को देखने का प्रयास करता है। हर में हर को दर्शन पावे, मन प्रसन्न मुनि हरि गुण गावे। जिमि राखे बालक महतारी, तिमि तेहि करे प्रभु रखवारी। वह सब में परमात्मा का दर्शन करते हुए अपने मन को प्रसन्नता पूर्वक भगवत भजन एवं नाम स्मरण में लगाए रखते हैं। वह सब में कल्याण स्वरूप परमात्मा का ही दर्शन करता है और प्रसन्न चित्त से हरि का गुणगान करते रहते हैं। उनकी रक्षा माता के समान परमात्मा करते हैं। जैसे माँ बालक से प्यार करती है और बालक माँ के गले में से हार आदि खींच लेता है, तो माँ नाराज नहीं होती है, क्योंकि वह जानती है कि बालक अबोध है। वैसे ही अज्ञानियों के द्वारा किए गए मान अपमान का कोई महत्व जीवन में नहीं होता है। उनकी उपेक्षा करके क्षमा करना ही संत महापुरुषों के लिए लाभप्रद होता है। आचार्य श्री चंद्र जी कहते हैं, मान अपमान करने वाला केवल निमित्त मात्र होता है। उसे मान अपमान करने की प्रेरणा ईश्वर ही देते हैं, जिससे उनके भक्तों के हृदय में सहिष्णुता बनी रहे और उनकी कीर्ति जगत में फैलती रहे, जिससे वह भगवत गुणगान करते रहे। बल तज निर्बल मुनि बर भोई, क्षमा कीन अपराधी सोई। न कोई शत्रु न बंधु होई, सब उर प्रेम भरे जग सोई। भगवत भजन करने वाले महापुरुष बल का अभिमान छोड़ करके समत्व की भावना से निराभिमानी होकर अपराधियों के अपराध को क्षमा कर देते हैं। ऐसे महापुरुषों के संसार में ना कोई शत्रु होते हैं और ना कोई मित्र। वे ही सबके हृदय में प्रेम भर सकते हैं। माने सब उर बस हरि देवा, समुदर से कर सब कर सेवा। विवेक विराग मुनि बर गाए, क्षमा की टोपी निज सिर पाए। वे महामुनि समत्व की भावना से समदर्शी बनकर सबके हृदय में विष्णु रूप देव का निवास मानते हैं और सबकी तन मन धन से सेवा करते हैं। वे महापुरुष अपने हृदय में
विवेक वैराग्य को धारण करके अपने सिर पर क्षमा की टोपी धारण करते हैं। माना मान छोड़ दियो, जगत दिखे जगदीश, कहूँ दंड न दीजियो, सो है संत मुनीश। रे भैया सो है संत मुनीश। आचार्य श्री चंद्र जी कहते हैं, जिन महापुरुषों ने मान अपमान को छोड़ दिया है, उसे ब्रह्ममय चिद स्वरूप यह संसार दिखता है। वे महापुरुष जिनकी द्वैत बुद्धि नष्ट हो गई है, वे सब प्राणियों को प्रभुमय जानकर किसी को दंडित नहीं करते हैं, क्योंकि वे ही महापुरुष संत हैं और आत्मज्ञानियों में सर्वश्रेष्ठ हैं। क्षमा शत्रौ च मित्रे च यतिनाम एव भूषणम्। शत्रु और मित्र के संबंध में शीलवान महापुरुषों के शील ही आभूषण है। इस विषय में महाभारत में कहा है, सो यस्य दोषो न मंतव्यः, क्षमा ही परमं बलम्। क्षमा गुणो ह्यशक्त्यानां, शक्तानां भूषणं क्षमा। वह क्षमा भी एक दोष इस क्षमावान महापुरुषों के मानने योग्य नहीं है, क्योंकि क्षमा ही महापुरुषों का परम बल है। अशक्त महापुरुषों का क्षमा गुण है और सक्त समर्थवानों का आभूषण है। क्षमा बसी कृत्य लोकैर्क्षमया किन्ना साध्यते, शांति खड़क करे यस्य किं करिष्यति दुर्जनः। क्षमा वशीकरण महामंत्र है। लोक में उसे क्षमा के द्वारा क्या नहीं प्राप्त होता, अर्थात उसे सब कुछ प्राप्त हो जाता है। जिसके हाथ में शांति रूपी खड्ग हो, भला कहिए ऐसे साधकों का दुष्ट व्यक्ति क्या बिगाड़ सकता है, अर्थात कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता है। इसलिए आचार्य श्री कहते हैं, क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को उत्पात। क्षमा तो बड़े महापुरुष ही किया करते हैं, क्योंकि उनकी मनः इंद्रियां उनके बस में होती है। और जिनकी मन इंद्रियां बस में होती है, वह हर स्थिति में क्षमावान होते हैं। अपने ऊपर किए गए अपराधों को ना देखकर उसे टाल देते हैं। धृष्टता करने वालों को क्षमा कर देते हैं। यह महापुरुषों का लक्षण है। इस प्रकार से क्षमा की टोपी के माध्यम से आचार्य श्री ने हम लोगों को निर्देश देते हुए कहा कि हर साधक को क्षमा को
अपनाना चाहिए। क्षमा महापुरुषों का आभूषण है। यह आभूषण शील को दृढ़ करता है और परमार्थ पथ को निष्कंटक बनाता है, स्वच्छ बनाता है। इसलिए क्षमा को जीवन में अपनाना चाहिए। इतना ही कहकर मैं अपनी वाणी को यहाँ पर विराम देता हूँ। बोले श्री चंद्र भगवान की जय, पवन सुत हनुमान की जय, बोलो भाई सब संतन की जय। जय जय श्री राधे।